नमस्कार, जय श्री राम आप सभी को। आज 12 जनवरी विश्व युवा दिवस के रूप में जैसा कि हम सभी मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन स्वामी श्री विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। स्वामी श्री विवेकानंद जी हम सभी के प्रेरणा स्रोत और हम सभी के हीरो हैं। और स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना, सुनना, जानना शायद सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन सबको प्रयास करना चाहिए कि स्वामी श्री विवेकानंद जी को पढ़ें, क्योंकि स्वामी जी का जीवन बहुत कम समय में उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। और केवल उनकी चिंतन केवल अपने देश, अपने सीमा तक नहीं थे, उनका चिंतन पूरे विश्व के लिए था। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, हर एक वनस्पति के लिए था। स्वामी विवेकानंद जी केवल एक सन्यासी तो थे ही, और सन्यास में भी उन्होंने बड़े उच्च स्थान तक अपने आप को स्थापित कर लिया था। लेकिन उसके साथ साथ वो समाज में कार्य कर रहे थे, लोगों को प्रेरित कर रहे थे, लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, और देश के लिए उनका सारा चिंतन उनका देश के लिए था, क्योंकि देश है तो हम हैं। तो उनका इस पे बहुत जोर था। और उस समय भारत गुलामी को झेल रहा था, और उस समय स्वामी विवेकानंद जी जो है, लोग अपने आप को दीनहीन कहते थे हिंदू कहने में। उस समय उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि वही अमेरिका में जब एक धर्म संसद चल रहा था और वहाँ वो पहुँचे, और सारे धर्मावलंबी वहाँ आए हुए थे, सब अपने धर्म के व्याख्यान कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उन्होंने कोई धर्म पे कोई बात न करके उन्होंने जो पहले के 2 शब्द कहे, उसी केवल 2 शब्द ने उन्होंने पूरे विश्व को धराशायी कर दिया। उसी से उन्होंने परिचय दे दिया कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कितना विशाल और कितना विराट है। तो बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने अपने कर्म से ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया। तो ये थे स्वामी विवेकानंद। तो आज आवश्यकता है हम सभी को कि स्वामी विवेकानंद को हम पढ़ें, जानें, उनके चिंतन, उनका कितना विशाल था, उसको हम सभी आत्मसात करें, क्योंकि आज का समय बड़ा सुंदर है। आज के समय अगर हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक व्यक्ति जो चाहे, जहाँ से चाहे पूरी दुनिया को जान सकता है, पढ़ सकता है, सीख सकता है। ऐसे समय पे बहुत सुंदर और बहुत अच्छा हो जाता है कि हम सभी और ज़्यादा से ज़्यादा जानें चीज़ों को, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की जड़ें इतनी विशाल है कि इसके शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। और पूरा विश्व भारत को पढ़ने की इच्छा रखता है और भारत को जानने की इच्छा रखता है। तो हम सभी को सही बात तो यही है कि हमारे इतिहासों को हमसे छुपाया गया, हमसे हमारे चीज़ों को ना बताया गया। क्यों? क्योंकि हम जान लेंगे तो हम अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, इसलिए। और जब पहचान लेंगे तो गुलाम कैसे रह पाएंगे। लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि हम लोग सनातन के वृक्ष की एक डाल हैं या पत्ते हैं। तो सनातन तो सत्य है, और सत्य एक न एक दिन सामने आता है। आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, नकार नहीं सकते। ये है सत्य। किसी भी वस्तु को, सूर्य को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं कि नहीं सूर्य हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आपका मन भी जान रहा है कि सूर्य है। तो ये है हमारा सनातन धर्म। और उन्होंने युवाओं पे बड़ा अच्छा विषय और जोर दिया कि जो है युवाओं को अपनी ताकत पहचानने की आवश्यकता है। और आज तो इतना अच्छा समय है कि भारत की लगभग 65% आबादी युवाओं की है। और अगर युवा जाग गए ना, तो भारत बहुत दिन दूर नहीं कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्प जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है, वो पूर्ण होगी। और केवल मोदी जी की नहीं है, बहुत सारे लोगों की है। मोदी जी एक आधार है, एक जैसे कहते नहीं कि एक परिचय के लिए एक रूप में है, बस। बाकी तो सबकी इच्छा है, कौन नहीं चाहता कि हमारा घर सुंदर हो। तो ऐसे ही हम सभी को आवश्यकता है जगने की। स्वामी जी कहते थे कि युवा के पैरों में गति होनी चाहिए, हृदय में ऊर्जा होना चाहिए, हाथों में शक्ति होनी चाहिए, आंखों में स्वप्न होने चाहिए। स्वप्न जरूर देखिए, अपनी ताकत और अपने आधारों को देखते हुए स्वप्न जरूर देखिए। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।